SOPs पर अमल दरामद ना ही वक्त का ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। मुकर्रर वक्त 7 बजे के बाद भी 3 घंटे जलसा जारी रहा। जिला इंतजामिया के बार बार इंतहाई नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया गया। जलसा मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद भी जारी रहा। पुलिस एक्शन में आई कारकुनान मुश्तैल हो गए। 26 नंबर चौंगी पर कारकुनान और पुलिस में तसादुम। रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरा का पुलिस पर पथराव। SSP सिटी समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। वफाकी से दाखिला का नोटिस मोहसिन नकवी का जख्मी। SSP शुएब खान से टेलीफोनिक राब्ता IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। तहरीक इंसाफ ने वादे का पास न रखा। जलसा ताखीर से शुरू किया। कायदीन भी देर से पहुंचे। इंतजामिया ने 7 बजे तक जलसा खत्म करने का कहा था, लेकिन अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। PTI को 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन उन लोगों ने खिलाफ वर्जी की। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की बोलियों से गुफ्तगू बोले कि जलसा वक्त पर खत्म न करने पर ऑर्डर जारी किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की सजा मुकर्रर की गई है। मुल्क के हालात की वजह से जलसे की टाइम लिमिट कम लगाई गई थी। आइंदा जलसे की इजाजत से पहले मुआहदा तोड़ने की मिसाल सामने रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को 2 हफ्तों में बानी PTI को जेल से रिहा करने की डेडलाइन दे दी। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में कहा, अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो खुद आकर रिहा करेंगे। चंद खानदानों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। जल्द लाहौर में जलसे का भी ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत ने इस्लामाबाद को पिंजरा बना दिया। हुकूमत रात के अंधेरे में खुद को NRO देने के लिए कानून साजी करती है। बानी PTI बहुत जल्द बाहर आकर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इस्लामाबाद में जलसे में तकरीर के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साफियों को भी धमकी देने पर उतर आए। साफियों को लिफाफी करार दे दिया। बोले कि मीडिया वाले नोट लेकर जमीर बेचते हैं। महमूद खान अचकज़ई की PTI के जलसे में बदनज़मी पर तनकीद। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में बोले, इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त तंजीम होती है। PTI के कारकुनान की बानी PTI से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तंजीम की कमी नज़र आ रही है। आप जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो कपड़े फट जाते हैं, जेबें कट जाती हैं। ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला की क़यादत में कारकुनान को लाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरन इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी को सवाबी पहुँचाया गया है। भी मशीनरी काफिलों के साथ साथ आई। रेस्क्यू 11122 के एहलकारों को ढाल बनाया गया। सरकारी गाड़ियां भी संभाल की। गाड़ियों पर सफ़ेद स्टिकर लगाकर रेस्क्यू 1122 को छुपाया गया। जलसे में बदनज़मी, धक्कम पेल, शेर अफजल मरवत गुस्से में आ गए। कारकुन को मुक्का जड़ दिया। PTI के जलसे की मिसाल खोदा पहाड़ और निकला चूहा जैसी है। इनकलाब बर्पा करने के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम ने इन्हें यकसर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द-ए-अमल बोले, जलसे की नाकामी को छुपाने के लिए ट्वीट्स की जा रही हैं। तब्दीली का जनून अपनी मौत आप मर चुका। PTI ने जलसे के लिए जाली वीडियोस का सहारा लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने PTI की चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के जलसे की फेक पोस्ट शेयर कर दी। कहती है कि फेक पार्टी फेक वीडियो और फेक तस्वीरों पर जलसे की मशहूरी कर रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जुनैद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की, जो कश्मीर की है। शहबाज गिल और इस जमात के यूट्यूबर भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीरें शेयर करते रहे। डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी PTI के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। बानी PTI ने 4 साल मरकज़ और पंजाब में हुकूमत की। इजराइल कह रहा है कि बानी PTI हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद, बोले बानी PTI के ज़रिए मुल्क में इंतशार की साजिश हो रही है।
हम जंग जीत कर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर डालेंगे। इसराइली मीडिया बानी पीटीआई के हक में लिख रहा है। आज इंकशाफ हुआ कि इसराइल पीटीआई की पुष्ट पर है। वजीर दिफा हाजी आसिफ की गुफ्तगू बोले कि बानी पीटीआई ने मुल्क की तशख़्ख़ुस को खराब करने की कोशिश की। बानी पीटीआई ने लंदन में यहूदी की कैंपेन की थी। बानी पीटीआई और उनकी सियासी जमात इजरायली सियासी ब्रांड हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल कर रख दी है। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का बयान, कहा 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो गई हैं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इजरायली अखबार के मजमून में समझ आ रही है। रियासत के खिलाफ मनसूबाबंदी करके हमला करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं। जल्दी करें, रोए पीटे या चीखें, सजा तो मिलेगी। सीनियर वसीम मरियम औरंगजेब का बयान, कहा कि जल्दी 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए एनआरओ की भीख है। नैब कानून को चोरों का कानून कहने वालों ने खुद सबसे पहले रिलीफ की दरख्वास्त क्यों दी? अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में अहम कमांडरों समेत 8 तालिबान हलाक, 16 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद शामिल। अफगान तालिबान की दहशतगर्द हमलों में सहूलतकारी किसी से ढकी छुपी नहीं। दहशतगर्दी के साथ अब अफगान तालिबान की सरहद पर जारहियत खुलकर सामने आ रही है। 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। और हरिपुर में मदरसे की छत गिर गई, 2 बच्चियां जहां बहक और शदीद जख्मी। अहले इलाका के मुताबिक मदरसे की छत एक हफ्ते कबल तामीर की गई। नई छत पर पानी खड़ा था। मदरसे में 56 से ज्यादा तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रही थी। तीसरी मंजिल की छत अचानक गिरने से 10 तालिबात मलबे की जद में आ गई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।